हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के लेवल 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। लेवल 1 पार्ट 1 में मैंने 9 क्वेश्चन तक बता दिया था, इसमें हम लोग 10 से बात करेंगे। ओके, 10, 11 दोनों आपके शेयर एंड डिविडेंड या आपके स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर तो आपके क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते हैं, मान लीजिए एक कंडीशन ले लेते हैं, तो आप ज़रा परेशान ना होइएगा। वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही रेयर केस में आते हैं, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में। ओके, खुशी रहो मेरे भाई कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर, तो उनके लिए कुछ मैं कहूँगा, किसी के ऊपर मत हंस मेरे दोस्त, किसी के ऊपर मत हंस मेरे दोस्त, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। ठीक है, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। तो जो भी हंस रहे हैं आपके ऊपर हंसने दो, जो कुछ भी कह रहे हैं करने दो, आप बस मेहनत से पढ़ते रहो, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज के लेवल 2 के, ठीक है, ताकि आपका ये लेवल 2 भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, पहले मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ओके, A sales executive gets 20% bonus of the total sales value and 10% commission beside the bonus on the net profit after charging such commission. If the total sales value be rupees 10 lakh per annum and the total profit of the company be rupees 1.32 lakh, then his total earning per annum will be given that he is not entitled to receive any fixed salary from the company। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप ख्याल से समझना। देखो, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पे कितना परसेंट बोनस पाता है, 20% बोनस पाता है। ठीक ना, अब क्या करता है, टोटल सेल्स वैल्यू पे वो उसको 20% बोनस मिलता है। गॉट इट। और उसके बाद क्या है, 10% कमीशन भी मिलता है उसको अलग से। ठीक है ना, अब किस पे मिलता है, वो जो नेट प्रॉफिट होता है, जो टोटल उसके पास प्रॉफिट होती है कंपनी की, उस पे उसको क्या मिलता है, 10% बोनस मिलता है। गॉट इट। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना, अब इन कमीशन को चार्ज करने के बाद, मतलब जो कमीशन था उसको चार्ज करने के बाद इतना मिलता है उसको। ओके, इफ द टोटल सेल्स वैल्यू बी, जो टोटल सेल्स वैल्यू है कितनी है आपकी, 10 लाख है। देखो यहीं पर मैं पहली लाइन लिख लेता हूँ, टोटल सेल्स जो आपकी है, 1 मिनट, हाँ, टोटल सेल्स जो दिया हुआ है, एडजस्ट, हाँ, टोटल सेल्स जो है, देखो टोटल सेल्स इक्वल कितना मेरा, 10 लाख है। गॉट इट। अब यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बोनस निकाल सकता हूँ। बोनस मेरा क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 10 लाख मतलब क्या हो जाएगा, 2 लाख। गॉट इट, बहुत ही आसानी से निकल गया ये चीज। अब देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों का, ये निकल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बी 1.32 lakh, then his total earning per annum will be given that he is not entitled to receive any fixed salary from the company। मतलब वो कोई सैलरी नहीं गेट करता है, बस जो भी उसको सैलरी मिलेगी बोनस के फॉर्म में मिलेगी, और जो कमीशन गेट करेगा नेट इनकम पे उस पे मिलेगी। गॉट इट। अब देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल देखो, टोटल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी कितना दिया हुआ है हम लोगों का, टोटल प्रॉफिट इक्वल है आपका 1.32 लाख। ओके, अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालना है। देखो नेट प्रॉफिट इक्वल होता क्या है, नेट प्रॉफिट एनपी में लिख देता हूं इसको। नेट प्रॉफिट इक्वल होता क्या है आपका, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को टीपी में लिख देता हूं, माइनस इसमें से जो भी कमीशन रहता है उसको हम लोग अगर माइनस कर दें तो हम लोगों को ये निकल जाता है। गॉट इट। देखो एनपी आपका कितना है, आपका ऑलवेज 100% होता है। गॉट इट, 100% होता है। और आपका टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 1.32 लाख। गॉट इट, 100% है क्या, एनपी है, तो अगर तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो 100% इंटू एनपी लिख देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज कि मैंने किसको 100% लिया हुआ है। गॉट इट। और जो कमीशन हो कितने परसेंट है, 10% है। 10% ऑफ किस पे होगा, एनपी। गॉट इट। तो यहाँ भी 10 एनपी लिख देता हूँ। तो इधर जब लाओगे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 110 ऑफ एनपी। परसेंटेज की वजह से मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 1.32 लाख। अब जब इसको डिवाइड करोगे क्या होगा, 0 कैंसिल, 1.1 इंटू एनपी हो जाएगा। तो एनपी इक्वल डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.32 अपॉन क्या हो जाएगा, 1.1। 1.1 से जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.2 लाख। मतलब नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1.2 लाख। ठीक है, तो 1.2 लाख आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब इस पे कितना परसेंट उसे अब कमीशन मिल रहा था, देखो कमीशन उसे कितना परसेंट मिल रहा था,
10%, गॉट इट। 10% उसे कमीशन मिल रहा था, किस पे मिल रहा था? नेट प्रॉफिट पे मिल रहा था, गॉट इट। ये नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट इक्वल क्या है? 1.2 लाख ऑफ 10%, परसेंट है अगेन 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा? 0.12 लाख। ये उतना उसे कमीशन मिल रहा था। तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? बोनस देखो उसे 2 लाख मिल रहा था, बोनस उससे कमीशन उसे 0.12 लाख मिल रहा है, तो उसे उसकी टोटल सैलरी कितनी मिल जाएगी? सैलरी इक्वल क्या हो जाएगी? सैलरी इक्वल 2.012 को ऐड कर दूंगा मैं इसमें, 2.112 लाख हो जाएगा। ये उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी जो उसे बोनस और इसे मिलेगी। तो ये होपफुली ये क्वेश्चन समझ गए। शायद आपको अगर तो एज गैप पर दिक्कत हो, ये चीज नेट प्रॉफिट इक्वल, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेट टोटल प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन वगैरह जो भी दिया जाता है उसको हम लोग जो तो उसमें ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में, तो हम लोगों को टोटल प्रॉफिट मिल जाता है। होपफुली आप इस चीज को समझ गए होगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगर तो आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, तो मैं इसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 है क्या? मिस्टर स्कैंडिया आफ्टर सेलिंग 5.5% स्टॉक एट ₹92 realizes that ₹32,200. Then he invested 1/3 of the amount in 4.5% stock at ₹92. 2.5 of the amount at ₹115 in 5% stock, and the remaining in 6% stock at ₹56. The change in income. देखो ये क्वेश्चन आपका जो है शेयर एंड डिविडेंड से मेनली रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, तब भी आप समझने की कोशिश करना, ओके। थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले एक आपके मिस्टर एस या स्कैंडिया जो भी हैं आपके, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? अपना सेल करते हैं कोई चीज, कितने पे सेल करते हैं? 5.5% पे, ठीक है ना। और कितने रुपीज पे सेल करते हैं? 92 रुपीज पे। तो टोटल आपका जो एक तरह से जब आप शेयर एंड डिविडेंड पढ़ोगे, टोटल जो आपकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 100 होती है, ठीक है ना। ये आपकी क्या दी हुई है? एमपी दी हुई है, ठीक है। अब वो रियलाइज करते हैं, क्या रियलाइज करते हैं कि वो उन्होंने जो भी मीन्स अमाउंट जो कितना दिया था इन्होंने 32,200, ठीक है। अब इस पे वो देखो एक अगर जो तो 92 रुपीज या 92 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें 92 से आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, गॉट इट। और कितने परसेंट उन्होंने कहा हुआ है? 5.5%। तो 5.5 अपॉन किससे कर दोगे आप? 100 से, बिकॉज परसेंटेज यहां से रिमूव करेंगे। तो देखो 100 कैंसिल, 92 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो छोटे नंबर से पहले डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी विल डिवाइडेड बाई 4 से कर लेते हैं। 423 गॉट इट, एंड 4 8 0, 4 5 एंड 0। 23 का टेबल याद है? हाँ कर सकते हैं हम लोग। 23 1 23, 23 3 69, 11 115, 23 5 मीन्स 350 इंटू दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है। देखो 35 इसको मैं लिख सकता हूँ, इंटू क्या लिख सकता हूँ? 55, क्योंकि 0 को मैंने यहाँ डेसिमल रिमूव कर दिया, गॉट इट। अब इसको देखो इजिली कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 30 + 5, देखो ये चीज मैं लिखता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। 55 3 सा क्या होता है? 165 मीन्स 1650 प्लस 55 5 होता है 275, गॉट इट। एड इट, यू विल गेट 5 7 5 12 2 6 2 8 9 1 1925 रुपीज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है? देखो ये तो मैंने एक का निकाला, ऐसे 3 कंडीशन दिए हुए हैं, 3 तरह से दिए, उन तीनों का निकाल के इसी तरह से कंपेयर करना रहेगा मुझे, कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो आगे वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ था? नेक्स्ट कंडीशन में उसमें दिया हुआ था कि देन ही इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द अमाउंट। ये पहला केस हो गया हम लोग का। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है? 1/3 ऑफ द अमाउंट। 1/3 ऑफ द अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा? देखो पहला केस, फर्स्ट केस हो जाएगा 1/3 ऑफ द अमाउंट मतलब क्या? 32,200 इतना अमाउंट था। अब इस पे कितना परसेंट वो कर रहे हैं? 92 रुपीज के रेट से अगेन कर रहे हैं, तो 92 से मैं अगेन डिवाइड करूंगा, इनटू क्या करूंगा? 100 करूंगा, क्योंकि 100 मेरी फेस वैल्यू थी। अब इससे कितना परसेंट टैक्स जो भी कर रहे हो ना, सेलिंग टैक्स स्टॉक 5 कितने स्टॉक है? 4.5% है, 4.5% अगेन है, तो इसको मैं 100 कर लूंगा। तो देखो मेरा 100 ही कैंसिल हो जाएगा। मैं बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि ये चीज समझ में आ जाए। अब यहाँ से जब मैं फिगर आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो 3 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, यस 15 टाइम 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 92 से अगेन मैंने यहाँ किया हुआ था, तो मैं इसको बार बार नहीं करूंगा, कितना हो जाएगा? 350। तो यहाँ पर मैं इजिली कैसे करूंगा? 35 इंटू 15, गॉट इट। 35 देखो 15 से तो इजिली कर सकते हो, 15 5 जा कितना हो जाएगा? 75, 15 3 जा 45 एंड 7 52, 525 पहले केस में आ गया। अब दूसरा एक और केस दिया हुआ है क्या?
देखो क्या दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, 2.5 ऑफ द अमाउंट, 2.5 ऑफ द अमाउंट मतलब क्या 32,200, ठीक है ना। अब इस पे कितना शेयर है इनके या कितने हैं आपके स्टॉक हैं, 115 है, 115 और कितना निकालना है मुझे 100 की निकालनी है। अब कितने परसेंट इस पे हैं स्टॉक इनके 5%, 5/100। अगेन देखो 100 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से करो 5, 23 सा 23 से डेफिनेटली कैंसिल है, 23 1 23, 23 1 23, बचा कितना मेरा 992, 23 4 जा हो जाएगा 90 से 1400। ओके तो 1400 अब यहां से कर लो इसको डिवाइड थोड़ा सा, 5 1 5 5 528 जा मीन्स 280 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा 56 मीन्स 560 रुपीज यहाँ सेकंड केस से मिल गया। और थर्ड केस जो आपका है, थर्ड केस एक और दिया हुआ है कि जो रिमेनिंग आपका अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालोगे आप, रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए देखो यहां बता दूंगा, होपफुली दिख रहा होगा। 1 टोटल होता है माइनस पहला अमाउंट कितना था 1/3, ठीक है, प्लस दूसरा अमाउंट कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 2/5। देखो ये चीज बहुत ही आसान है, 5 3 कैल्सियम 15 हो गया, तो 15 यहां हो गया, माइनस 3 5 15 5 हो गया, 5 3 15 प्लस 6 हो गया, ठीक है। अपॉन क्या हो गया मेरा, ये ब्रैकेट्स में लिख देता हूं मैं, अपॉन 15 हो गया, तो 6 5 11 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4/15, 4/15 अब द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा मेरा इनटू टोटल का 32,200 अपॉन देखो अब इसका कितना दिया हुआ था मेरा 1 मिनट लेट मी चेक 56, ये 56 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इनटू कितने से करूंगा 100 बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू है, गॉट इट। और कितनी परसेंट है इस पे 6% है, तो 6/100 कर दूंगा, तो 100 कैंसिल अगेन। अब देखो ये आपका इजिली 2 से हो जा रहा है मेरा यहाँ से, 2 3 जा एंड 2 2 जा एंड 2 8 जा, गॉट इट 28 जा। 4 से कर लो 4 1 जा 4 7 जा, 5 से कर लो 3 1 जा 3 3 5 जा, देखो 7 5 जा 35, 5 से भी कर लो 7 से कर लो जिससे मन करे, 7 1 जा 7, देखो यहां पर मैं कर दे रहा हूं 7 4 जा 28, 4 42, 7 6 जा 42, 00, 5 से कर लो 5 क्या हो जाएगा 5 9 जा 42, गॉट इट 2 25, 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 110 सॉरी 920 आपका ये आ जाएगा यहां से अमाउंट। अब कह रहा है कि इन तीनों अमाउंट को ऐड करने के बाद इससे कंपेयर करने पर क्या हो रहा है ना, मींस सेकंड केस में देखो फाइनली क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द चेंज इन इनकम मींस ऐसा करने के बाद ये जो इनकम मिल रहा था इन्हें 1925 और ये इनकम जो मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 5 विल बी 5 इन तीनों को ऐड करने पर 2 6 8 8 2 10 0, गॉट इट। अब देखो 5 5 10 9 19 120 मीन्स 2005 रुपीज इनको यहां से मिला इन तीन केसेस से, इन तीन केसेस से 2005 रुपीज मिल रहा है, जबकि इनको सिंगल केस जो पहले स्टार्टिंग में था उनसे कितना मिल रहा था 1925 मीन्स अब इनको क्या हो रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है अब ये देख लेते हैं हम लोग ना, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2005 minus 1925 when we subtract we will get 0 8 nothing मीन्स कितने रुपीज आ जा रहा है आपका 80 रुपीज का उनको प्रॉफिट हो रहा है, गॉट इट 80 रुपीज का उनको प्रॉफिट हो रहा है। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता तो मुझसे पूछना, मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको ये समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर लीजिए मैं पूरे स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, ठीक है, होपफुली आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, then the percentage increase in the surface area of the cube is। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, 6a² होता है, a² मीन्स साइड स्क्वायर होता है, ओके। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 12। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल क्या हो गया, सरफेस एरिया इक्वल क्या हो गया 6a², गॉट इट। अब ये क्या कह रहा है, जो साइड थी, साइड मान लो पहले आपकी कितनी थी 100 थी, गॉट इट, पहले 100 थी, अब 20% इंक्रीज हो गया, कितनी हो जा रही है 120, यू कैन इंक्रीज 0 10 मान सकते हो, तो 2 इंक्रीज होकर 12 हो जाएगी, गॉट इट। छोटा और कर सकते हो आपका मन, लेकिन ऐसे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग 6 इंटू साइड तो आपकी ए रहेगी ही, समझ गए ना, साइड तो ए रहेगी ही आपकी, देखो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपकी जो इंक्रीजमेंट हो रही है वो कितने में हो रही है, देखो 12 मतलब क्या लिख देता हूं मैं 12 स्क्वायर मीन, क्योंकि साइड स्क्वायर होती है, समझ गए ना, 6a² हो गया इनटू कितना इंक्रीज हुआ
4। अब देखो जो ये सरफेस एरिया है वो तो 100% रहेगी ही। अब इंक्रीज कितना ये हो रहा है, यही 44 जो परसेंट है वही एक्स्ट्रा जो आ रहा है वही इंक्रीज हो जा रहा है। होपफुली आप इस चीज को समझ गए होगे। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है 6a² होता है। अब इंक्रीज कितना हो रहा है, साइड तो a रहेगा ही, लेकिन उसके साथ कितना इंक्रीज हो रहा है, मान लो 10 था तो अब कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। 12 मतलब कितना हो जा रहा है 144 जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये चीज रहेगा। इसके साथ मान लो a है तो a तो रहेगा ही 6a²। इसको एक तरह से और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब मान लो पहले 10a था, गॉट इट। अब कितना ये हो जा रहा है 12 भी हो जा रहा है, समझ गए ना। तो 6 इंटू 12a², गॉट इट, 6 इंटू 144a², ठीक है। 6a² इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 44, गॉट इट। तो ये 100 तो ये वाला हो गया पुराना वाला, लेकिन इंक्रीज कितना हो रहा है 44, उसी को मैंने 44% लिख दिया। ये होपफुली ये समझ गए होगे, इसलिए मैंने दो तरह से इस क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 14। ओके, दोनों एक ही में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 14 क्या है। इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। पहले अगर तो 13 का इंफॉर्मेशन बन गई तो आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका। क्या है आपका, पति पत्नी एंड ओ, the three persons were playing a game. At the beginning of the game, Pati and Patni together had 100% more money than O. Okay, Patni and O together had 300% more than Pati. By the end of the game, Pati and Patni together had 100% more money than O, and Pati had 12.5% less money than Patni and O together had. Finally, पति गेंड ₹800 बाय द एंड ऑफ द गेम। देखो दो कंडीशन दिया, एक पहला दिया इनिशियल या स्टार्टिंग, तो इसको मैं स्टार्टिंग ले लेता हूं या इनिशियल ले लेता हूं, ठीक है। इनिशियल आपका है, इनिशियल में 3 लोग हैं। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पति पत्नी एंड ओ है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, बिगिनिंग पति एंड पत्नी टुगेदर हैड 100% मोर मनी देन ओ। देखो पति को मैं पी लिख देता हूं, पत्नी को मैं क्या लिख देता हूं, पी पूरा ही लिख देता हूं, पीटीवीटी में कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो देखो पत्नी पूरा मैंने लिख दिया। अब ओ से कितना है 100% ज्यादा है, तो 100% प्लस 100% कितना हो गया 2 इंटू ओ को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, ओ को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है, पत्नी एंड ओ टुगेदर हैड 300% मोर देन पति। देखो पत्नी प्लस डब्ल्यू ओ इक्वल 300%, मतलब 100 प्लस 300 इक्वल 400, तो इसी वजह से मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 देन पति मीन्स पी, गॉट इट। देखो इसको समझो, हाँ परसेंटेज को मैंने 100 को इस वजह से हटाया क्योंकि 100 से डिवाइड होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट। ये दो इक्वेशन हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ द, ये पहला कंडीशन। यहां से हम लोग गेट कर लेते हैं इन तीनों का रेशियो क्या आ सकता है। देखो 4p है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, तो मेरा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं 4p है तो 4p मैं इसके साथ लिख देता हूँ, गॉट इट। 4 पत्नी है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस मैं 4 पत्नी लिख देता हूँ। ओके, अब ये प्लस तो है ही, 4 2 8w हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेता हूँ, वी विल गेट दैट माइनस इट, खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट विल बी माइनस। ये कितना हो गया 5 पत्नी, 5 पत्नी। अब ये देखो -7 आएगा इधर, सॉरी 7, यस 7 आएगा तो 7w में इधर कर देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पत्नी अपॉन w इक्वल क्या हो गया 7/5। देखो पत्नी का शेयर कितना हो गया 7 हो गया, और w का o का कितना हो गया 5 हो गया। तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। देखो पत्नी यहाँ पे पुट करता हूँ 7 प्लस w हो गया 5, 7 प्लस 5 मतलब 12, 4 से डिवाइड करोगे विल गेट पति इक्वल कितना 3। तो रेशियो क्या हो गया 4 3 12 होता है। तो रेशियो क्या हो गया, देखो पहला कंडीशन जो था, पहले कंडीशन में क्या हो गया रेशियो, पति पत्नी ओ, ठीक है ना। पति कितना है 3 है, पत्नी कितना है 7, रेशियो 5। ये पहले कंडीशन में मेरा रेशियो आ गया। अब दूसरा कंडीशन जो था, ये पहला इनिशियल था, दूसरा कंडीशन जो है एंड में है, तो फाइनल कंडीशन। फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल में भी 2 कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द गेम पति एंड पत्नी टुगेदर हैड 100% मोर अगेन। देखो पति एंड पत्नी अगेन ये कितना है 100% मोर है, तो 100% मोर मतलब क्या हो गया 2 इंटू डब्ल्यू। ये पहले वही सेम टाइप का इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है, देन ओ हैड एंड पति हैड 12.5% लेस मनी देन पत्नी एंड ओ। पत्नी एंड ओ का कह रहा है, पत्नी
प्लस ओ का कह रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है पति का। अब देखो पति के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि ये जो है इनसे 12.5% मनी कम रखते हैं। 12.5 की वैल्यू क्या होती है 1/8 माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 7 हियर एंड वी मल्टीप्लाई बाई 8 हियर बिकॉज हम लोगों को बैलेंस करना है। अब देखो वही सेम कंडीशन है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन पी कैंसिल हो जाएगा, तो 8p को मैं यहाँ अगेन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 8 पत्नी है तो ये पत्नी इधर आएंगे माइनस हो जाएंगी, तो 8 पत्नी हो जाएगी, गॉट इट, प्लस 8 2 16w हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस माइनस विल बी कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितने पत्नी हो जाएंगी 9 पत्नी, स्पेस कम है तो यहां मैं लिख देता हूं, सॉल्व भी होने वाला है, 9 पत्नी हो जाएगा, ठीक है, 9 पत्नी हो जाएगा, गॉट इट, 9 पत्नी। और यहां पर जब ये माइनस करोगे तो 7w है, देखो यहां 7 था, सॉरी 7 8 15 हो जाएगा, डेट मिस्टेक, 15 पत्नी हो जाएंगी, और ये 7 आपका यहां से हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा, -9 मतलब उधर में ले आऊंगा 9w हो जाएगा, तो पत्नी अपॉन w इक्वल क्या हो गया 9/15, दैट विल बी व्हाट 3/5, तो पत्नी 3 हो गई, वो 5 हो गया, तो किसी इक्वेशन में रख लो, जैसे इस इक्वेशन में रख सकता हूं मैं पत्नी, देखो यहां पर भी रख सकते हो और ओ में रख सकते हो, कहीं पर जहां मन करे, यहां पर मैं रख दे रहा हूं, यहां पर इजी रहेगा, 3 हो गया प्लस 5 हो गया, 3 5 8, ठीक है, इक्वल 8p, तो p इक्वल कितना आ गया मेरा, देखो फिर से समझाता हूं, देखो यहां पर था, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पर आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए रखने में, तो आप इस इक्वेशन में रख लो, देखो पति आपका पता नहीं है, पत्नी कितनी है आपकी 3 है, और ओ कितना है आपका 5 है, तो 5 2 10 -3, तो आपका पति कितना हो गया, पति कितना हो गया 10 - 3 विल बी व्हाट 7, तो रेशियो क्या हो गया आपका पति पत्नी रेशियो ओ, पति कितना आ रहा है 7 रेशियो, पत्नी कितनी आ रही है 3 रेशियो, ओ कितना आ रहा है 5, ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। अब देखो एक कंडीशन इसमें दिया हुआ था कि जो पति है वो गेंड करता है, मतलब उसको फायदा होता है, कितना होता है लास्ट में, तो शुरू में उसका 3 था, लास्ट में कितना है 4 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरी दी हुई है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। होपफुली यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। अब जब मेरा 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, देखिए यहां पर, तो हम लोग इनिशियल मतलब शुरू में इनिशियल और फाइनल दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना कितना था पति का, पति देखो यहां पर पति दैट इज व्हाट पत्नी दैट इज व्हाट ओ मतलब W, ओके। तो इनिशियल में कितने थे इन लोगों की रेशियो 3 रेशियो, देखो यहां मैंने निकाला हुआ 3 रेशियो 7 रेशियो 5, तो 3 2 कितना हो गया 600 हो गया, 3 7 कितना हो गया, सॉरी 7 2 कितना हो गया 1400 हो गया, 5 2 कितना हो गया 1000 हो गया, करेक्ट। अब फाइनल में कितना था मेरा 7 था, तो 7 2 कितना हो गया 1400 हो गया, और 3 2 कितना हो गया 600 हो गया, और 5 2 कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। ये मेरा यहां तक हम लोगों ने फ्रेम कर लिया, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया था वहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, देखो 13 क्वेश्चन नंबर है क्या, देखो ये जब इन्फॉर्मेशन आपने कर लिया ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बस मैंने समझाने के लिए इतना थोड़ा सा टाइम लिया था कि आप समझ जाओ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। हु हैज सफर्ड द लॉस, ठीक ना, किसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, ठीक ना, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। देखिए जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने नुकसान उठाया। देखिए यहां से देखिए 600 था, 1400 इन्होंने नुकसान कोई नहीं उठाया, शुरू में इतना था, फाइनल में इतना, मीन्स फायदा हुआ इनका। अब यहाँ पर देखो पत्नी जो है इनकी, ठीक है ना, तो पत्नी 1400 शुरू में थी, अब कितना 600 है, तो इन्होंने नुकसान उठाया, करेक्ट। तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का पत्नी हु सफर्स लॉस मस्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, आगे वाले देखना ही नहीं है, आगे वाले में इक्वल है, उसका नुकसान हो ही नहीं रहा, तो हम लोगों को देखना ही नहीं, ठीक है। अब आगे क्या है 14 वाला, द परसेंटेज चेंज ऑफ द मनी ऑफ पत्नी इज, पत्नी का कितना मनी चेंज हुआ, देखो कितना अब था 1400 था, अब 600 हो गया, तो चेंज कितना हो गया 800, और कहां से चेंज हुआ है, स्टार्टिंग जो था 1400, करेक्ट, परसेंटेज निकाला इंटू 100 कर देंगे, 1 2 खत्म, 7 हो गया, ये इट इज 400 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 मिनट लेट मी क्लियर इट आउट, ओके, 400 अपॉन 7 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 57.1428%, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। देखो इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 7 आपका
5 35 हो जाएगा, 5 बचेगा 57 से बन जाएगा 57 आ रहा, तो वही मेरा एक ऑप्शन 57 वाला दिख रहा था, इसी मैंने वही देख के लिख दिया, तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख लो, ठीक है, पूरा अच्छे से। होपफुली आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, ये विजिबल होगा पूरा अच्छे से आपको पूरे स्क्रीन पे। हाँ, ये पूरे स्क्रीन पे आपके विजिबल होगा, तो इसको आप अगर जो तो समझ में नहीं आया तो इसको रोक के आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गए हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के लेवल 2 के नेक्स्ट आगे जो भी क्वेश्चन हैं उसके, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी जगह से आपको परसेंटेज के इस लेवल 2 के क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। ओके, और भाई एक चीज और, अगर जिन लोगों को जरूरत हो परसेंटेज की, लाइक क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा की लेवल 1 लेवल 2 की, तो उनको सजेस्ट कीजिए कि हाँ ये चीजें देख लें, ठीक है। तो इससे आप लोगों की हेल्प करेंगे, तो लोगों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी से आपका कुछ होने वाला नहीं है, तो ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ठीक है, थैंक यू जी।